कमाल के चाटे सा पड़ा था युद्ध। कैसे अलग था हल्दी घाटी का युद्ध हिंदुस्तान के अन्य युद्धों से। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चाटे सा पड़ा था युद्ध। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा उनके माथे पर सोने के मुकुट सा जड़ा था युद्ध। हल्दी की घाटी में वीर परपाटी में मेवाड़ की माटी में मौत सा अड़ा था युद्ध। दूजे युद्ध अन्य युद्ध घोड़े पर बैठ लड़े शेर, वहां शेर पर सवार बबर शेर ने लड़ा था युद्ध। जिन लोगों के हाथ खामोश रह गए मुझे लगता है कि मेरा मन अधूरा रह गया। अगला बंद निवेदित करता हूं सुनना। भारत की माटी का वंदन अनेक बार चंदन समान इसे मस्तक लगाता हूं। वीर राजपूतों की वसुंधरा वो वीर भूमि, रंगीले राजस्थान को मस्तक झुकाता हूं। चेतक के सवार महाराणा प्रताप, उन्हें श्रद्धा की शौर्य शब्द समिधा चढ़ाता हूं। तालियों की गूंज से हिम्मत बढ़ा दो आप, चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूं। चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूं। बहुत अच्छे से सुन रहे हो आप लोग। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रात के इस प्रहर में जब सबीना जी को सुनने की मनसा लेकर के बैठे होंगे उस समय अपने परिवार के बच्चे को ऐसे सुनोगे। मैं कविता निवेदित करता हूँ सबीना जी बहुत शीघ्रता के साथ। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तन्मंत हो लो। बनास एक नदी है आदरणीय अरुण भैया, जो कोमलगढ़ के किले के पास से बहती है और इसी नदी का पानी पीकर राणा की शिराओं में वो तेजाब खोला था कि एक बार नहीं हल्दी घाटी के युद्ध से लेकर दिलेर की घाटी के युद्ध तक 6 बार अकबर की सेना को पटक के मारा। फिर भी लोगों ने लिखा अकबर द ग्रेट। आज विधायक जी आपकी मौजूदगी में एक बात कहने का मन है इस बेटे का। इस देश में रणकौशल के मामले में, शौर्य के मामले में, स्वाभिमान के मामले में कोई एक शख्स महान था, एक शख्स ग्रेट था, तो हम सबका हीरो महाराणा प्रताप महान था, वो ग्रेट था। बस निवेदित करता हूँ सुनना। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तन्मंत हो लो। इस बहादुरी की धरती में तुम पौरुष की फसलें बोलो। तुम वीर पुत्र हो वीरों के, वीरों जैसे निर्भय डोलो। बस एक धर्म है देशभक्ति, तुम उसके अनुयायी बोलो। है प्यार अगर इस धरती से तो फिर दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। कौन थे राणा? निवेदन करता हूँ जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हकवैया था। अपने स्वर को थोड़ा डाउन किया है क्योंकि ये रात्रि का पहर बहुत शांत हो चुका और बड़े लोग बैठे हैं। बहुत चिल्ला के पढ़ने की जरूरत नहीं है, कविता पहुंचेगी, तालियां मिलेंगी। जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हकवैया था। जो नाव डूबती जाती थी वो उसका प्रबल खेवैया था। प्रिंस भाई उस नरनाहर ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था। राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा था। ये उदय सिंह राणा का सुध बचपन से ही अभिमानी था। आकाशी विद्युत सा चंचल यह चक्रवात तूफानी था। जो जन्म लिया अंजनी कोख से वीर व्रती हनुमंता ने, वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंता ने। वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंता ने। नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था, माथे पर सूर्य चमकता था। अंतस की आभा से मानो पूरा ही पिंड दमकता था। जो बाल भास्कर भोर प्रहर से प्रतिक्षण बढ़ता जाता है, वैसे ही ये मेवाड़ राज्य का सूरज चढ़ता जाता है। जैसे जैसे भुजदंडों की मछलियां अकड़ती जाती थी, वैसे वैसे मेवाड़ भूमि की चिंता बढ़ती जाती थी। घर में थी फूटन और मुगल के रोज आक्रमण होते थे चंद विभीषण जो खुद ही गद्दारी का विष होते थे। ये एक समय की साजिश थी, ये एक काल की साजिश थी। इस साजिश के साक्षी हो लो राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था। हल्दी घाटी के युद्ध का दृश्य बना रहा, बड़े लोग बैठे हैं। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मानसिंह को सेनापति बनवाया था राजपूती सेना के खिलाफ। भाई साहब सर ये नहीं चलेगा, जब दिल से कविता निकल रही है तो आप लोग ऐसे कर तो डिस्टर्ब है, बिठा दो यार। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था, राजपूती सेना के खिलाफ राजपूतों को भड़काया था। रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु बनी अड़ी हुई, उसके विरुद्ध
ही राणा की बलिदानी सेना खड़ी हुई। इस बीच युद्ध के शंख बजे, न ढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे घन घनन घनन, जो चारों युद्धक जंग बजे, बजी थी तेज तलवार बजी, मुग्धर बरछी तलवार बजे, बंदूकों की शहनाई संग तोपों के मुखर से तार बजे, दोधारी बाजी खन खन, चुनिया छन 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 छाप बजी, झन झन झनाक झन चल रहा, दुश्मन की गर्दन नाप बजी, धनुषों की डोरी धन धन, और तीर बोलते सन सन, घोड़ों की घंटी टन टन, हाथी का घंटा घन घन। कहाँ हैं वीर रस के सुनने वाले? आचार्य मोहम्मद ने लिखा कि अगर शब्दों के ध्वन्यात्मकता के माध्यम से तीरों और तलवारों की आवाज कविता में महसूस हो जाए तो कविता बड़ी होती है। आज प्रयास एक छोटे कवि ने किया था, आपके हस्ताक्षर होना शेष रह गए। मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ, कविता को लंबा नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पर मुझे आपकी तालियों की ताल चाहिए। मैं फिर से कोशिश करता हूँ। इस बीच युद्ध के शंख बजे, ढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे घन घनन, जो चारों युद्धक जंग बजे, बटकुठी तेज तलवार बजे, मुग्धर बरछी करवार बजे, बंदूकों की शहनाई से तोपों के मुखर से तार बजे, दो धारी बाजी घन घन, चुनिया छम 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 छाप बजे, झन झन छनाप छन चल रहा, दुश्मन की गर्दन नाप बजे, धनुषों की डोरी दन दन, और तीर बोलते सन सन, घोड़ों की घंटी टन टन, हाथी का घंटा घन घन। सिर कटकर गिर जाते थे, याद करो अपना इतिहास। सिर कटकर गिर जाते थे, पर लोथे ही अड़ती रहती थी, और कहीं विलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी, और कहीं विलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी। प्रणाम करता हूं अशोक भैया। बस बाजू लड़ती रहती थी। जिसको पकड़ देता चेतक उसका बख्ता कट जाता था, जिसको भाला घुस जाता था, गुब्बारे सा फट जाता था। अरे वो नीले घोड़े का सवार, अभी तक तालियां बजाने को कहा, रोकने को कहता हूं, हिम्मत पड़े तो रोक के दिखाना। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता। जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। चेतक बुलाने की कोशिश कर रहा हूं विधायक जी आपकी विधानसभा में। 650 वर्ष पहले ये घटना हुई थी, यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर रक्त तलाई के पास हल्दी घाटी में। प्रयास अगर मेरा सफल हो जाए, महसूस हो जाए आज इस गेस्ट हाउस में कि चेतक है, तो जरा तालियों की ताल उसके पैरों के साथ मिलाना। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। चेतक आ रहा है। तप तप टपाक 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 पदचाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस ताप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस ताप सुनाई देती थी। उस नीले घोड़े का कौतुक, उस नीले घोड़े का कौतुक देखो, अपनी आंखें खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की भैरव बन गया, त्रिशूल और दोधारी चंदा बन बैठी। कविता की वीर रस की भाषा क्या होनी चाहिए? हम हिंदू मुसलमानों में बढ़ गए, मंचों पर पढ़ने लगे, हम मुसलमानों को काट देंगे, हम हिंदुओं को बांट देंगे, हम पाकिस्तान में झंडा गाड़ देंगे। अजय अंजाम ने ऐसा एक भी लफ्ज अपनी वीर रस की कविता में नहीं लिखा। हमें पढ़ना क्या है कि महापुरुषों का स्मरण करना है, उस भाषा का ध्यान रखिएगा। वो निवेदित करता हूं आज बड़े लोगों के बीच। भैरव बन गया त्रिशूल और दोधारी चंदा बन बैठे। फिर रक्त बीज बन गए मुगल, बरछी चामुंडा बन बैठी। बैरी को तक्षक थे प्रताप, फुंकार बन गया था चेतक। थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था, अंगार बन गया था चेतक। अरे मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी, मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी। जब तक ये अलगार बोलते वो तलवार पार हो जाती थी। बैरी के सर पर खाचे तक, आंखों के आगे
था चेतक, हाथी के ऊपर था चेतक, छाती के भीतर था चेतक, थल में चेतक, जल में चेतक, छल में चेतक, बल में चेतक, लोहू की नदियां बहती थी, नदियां की कलकल में चेतक, पानी पर चेतक दौड़ रहा, चेतक चलता अंगारों में, वाणी पर चेतक डोल रहा, चेतक घुस गया विचारों में। अरे राणा पर होता वार अगर, अभी तक अच्छा श्रोता बनाया, एक कवि बनाने की जिम्मेदारी निभाता हूं। आधी पंक्ति आपसे बुलवाता हूं, साफ दे देना अगर समझ में आ जाए क्या होना चाहिए। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुका ही देता था, यदि यहां डूब जाता चेतक वहां दिखाई देता था। क्या बढ़िया सुनते हो आप लोग, एक बार ताली और दोनों हाथ। बहुत सुंदर। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था, यदि यहां डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था। सुभाष भैया, मेवाड़ विजय के रास्ते में तालियां खामोश रख पाओ तो रखना, अगर पंक्ति लगे कि जादू ही है तो आपने सुबह से अभी तक नहीं बनाई, शाम से लेकर अभी तक। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया चेतक ने। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया चेतक, योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक कहता रणचंडी से, चेतक कहता रणचंडी से, आओ अपना खप्पर धो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की बात मुक्ति नीली आंधी मर्जी से पांव उठाता था। राणा के एक इशारे पर चेतक फौरन मुड़ जाता था। बहरी सेना के सागर में चेतक तैराकी करता था, जाते जाते मुड़ जाता था, बेहद चालाकी करता था। जिसके सीने पर चेतक की तगड़ी टांगें पड़ जाती थी, उसकी छाती पे भाले सी दोनों टांगें गड़ जाती थी। तभी अचानक मान सिंह हाथी अखबार नजर आया। राणा के संग चेतक की भी आंखों में खून उतर आया। राणा कोई कौतुक करते, इससे पहले वह घूम गया। अगली टांगों का प्रबल भार हाथी का मस्तक चूम गया। आघात अश्व का भारी था, सहकर हाथी लड़खड़ा उठा। इतने में राणा का भाला विद्युत जैसा गड़गड़ा उठा। गद्दार ठहर जा, पूर्ण हुए सब पाप तुम्हारे लगते हैं। तू भूल गया रणकौशल में हम पाप तुम्हारे लगते हैं। मच गई खलबली मुगलों में, मच गई खलबली मुगलों में। राणा राणा का शोर उठा। घनघोर समर के अंधकार में जैसे कोई भोर उठा। आगे करुणा का सागर है, आगे करुणा का सागर है, इस करुणा में थोड़ा रो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। कविता का अंतिम बंद निवेदित करता हूं दोस्त। एक सूचना हर बार देता हूं मंचों पे। यहाँ तक कि कविता मैंने बहुत प्रयास के साथ लिखी थी, बहुत समय लगा था, पेन की स्याही से लिखी थी, रोशनाई से। यहाँ से आगे की कविता शायद पेन की स्याही से नहीं, मेरी आंखों से चेतक के उस बलिदान के प्रति जो अश्रुधारा बह रही थी वो कहीं उस रोशनाई में शरीक थी, और उस भावना से आखिरी बंद है, बस उसको मन के साथ सुनना निवेदन करता हूं। राणा के प्रबल प्रहारों का न तोड़ दिखाई देता था, न हल्दी घाटी में चेतक का जोर दिखाई देता था। संख्या बल में अकबर का दल राणा के दल से भारी था। हजारों घाव लगे थे, पर राणा का हमला जारी था। घिर गया श्रगालों में नहर, राणा को संकट पूछ गया। पर एक लिंग का हड्डीपूत दोधारी लेकर जूझ गया। इतने में झाला आ पहुंचे। झाला बनना राणा के सबसे अच्छे दोस्त विधायक जी। आज की हमारी पीढ़ी हाय कूल डूड ब्रो बोलने वाली समझती है, हमसे बढ़िया दोस्ती कौन निभाएगा। थोड़ा इतिहास के पढ़ने के, देश के पढ़ के देखो। प्रदेश के सामने मौत खड़ी है, आसन्न मृत्यु, सामने युद्ध चल रहा है। वहां आकर के एक दोस्त प्रिंस दूसरे से कह रहा है, यार तू हट, आज तेरी मौत का सामना मैं करूंगा। हम ऐसे देश के रहने वाले हैं जहां ऐसी भी दोस्तियां निभाई गई। इतने में झाला आ पहुंचे। बोले राणा प्रस्थान करो, तुमसे कल को आशाएं हैं, कुछ उसका भी तो ध्यान करो। अरे राणा बोले रण में झाला, मैं इंच इंच कट सकता हूं, पर पैज भवानी तुलजा की मैं कभी नहीं हट सकता।
तब एक लिंग का नाम लिया। कविता के अंतिम 4 पंक्तियां से श्रावण भाई आप लास्ट में आना। तब एक लिंग का नाम लिया, दे घोर शपथ झाला बोले, दुश्मन का वार लिया खुद पर, होकर लचपत झाला बोले, इनको मैं धूल चटा दूंगा, देखो तुम कल के मंगल को। झाला ने कसम दिलाई तो राणा चल निकले जंगल को। बढ़ते बढ़ते राणा मग में 21 गज का नाला आया, चेतक का तन था लस्त पस्त, लेकिन जैसे ज्वाला आया, अपनी पूरी ताकत समेत चेतक फल्लांग लगा बैठा, राणा की रक्षा करने को अंतिम छलांग लगा बैठा। उस नील अश्व ने स्वामी भक्ति का पाठ सभी को सिखा दिया। करवट लेकर बेजान शीश राणा चरणों में टिका दिया। फिर लगा अचानक घोटक में जैसे अपना मुंह खोला हो। चलते चलते जैसे शहीद चेतक ने बस ये बोला हो, मालिक मालिक मालिक, मेवाड़ घराने का मैं कर्ज चुका कर जाता हूं, माथा सहलाकर विदा करो, मैं फर्ज निभा कर जाता हूं। बस एक प्रार्थना है स्वामी, बस एक निवेदन है स्वामी, बस एक याचना है स्वामी, बस एक प्रार्थना है स्वामी, शत्रु का सिद्ध षड्यंत्र न हो। मुझे मालूम है विधायक जी, शैलेंद्र भैया, नामाउद्दा सुभाष जी, नहीं आए रे भेजो। मुझे मालूम है कि कोई घोड़ा बोलता नहीं है, शब्द नहीं होते उसके पास, लेकिन कभी कोई ये छूट है कि वो सोच सके कि अगर वो राजस्थानी इंकलाबी घोड़ा बोलता तो क्या बोलता। फिर लगा अचानक घोटक ने जैसे अपना मुंह खोला। चलते चलते जैसे शहीद चेतक ने बस ये बोला हो, मालिक मेवाड़ घराने का मैं कर्ज चुका कर जाता हूं, माथा सहला कर विदा करो, मैं फर्ज निभा कर जाता हूं, बस एक प्रार्थना है स्वामी, शत्रु का सिद्ध षड्यंत्र न हो, जब तक चेतक की याद रहे मेवाड़ मेरा परतंत्र।